Hello everyone, welcome to MBA Karo. Today is day 18 of September sprint, and as you can see in today's class we are going to cover roots and network. ये तो अभी तक 17 वीडियोस आ चुके हैं और आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज ऑलरेडी। तो आज की वीडियो में हम रूट्स एंड नेटवर्क के अलग अलग तरह के सेट देखेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है इससे कैट में ऑन एंड ऑफ क्वेश्चंस आते रहते हैं। कुछ कैट क्वेश्चन की रेप्लिका दिखेंगे, कुछ अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। So if you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel for great content on MBA preparation. इसमें आपको सारे MBA एंट्रेंस एग्जाम्स का कंटेंट मिल जाएगा जो आपको और जगह नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा रेलेवेंट कंटेंट होता है हमारे चैनल पर। कोई भी छोटे मोटे जितने भी MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं सबसे रिलेटेड आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये हमारा शेड्यूल है। आज हम डे 18 में है, रूट्स एंड नेटवर्क्स। इससे पहले हम 17 वीडियोस कर चुके हैं और आप में से काफ़ी लोगों ने वो सारे वीडियोस देखे होंगे और नहीं भी देखे तो आप उन्हें देख सकते हो। यू विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस 30-day सीरीज गोइंग टू कैट 2025। And in case you are preparing for MBA entrance examinations and are looking for a structured preparation, we have a course which covers CAT and OMET's complete syllabus from basics to advanced, right? So you can check it out. The link is given in the description of this video. ठीक है, तो सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है, ये हम हर दिन बताते हैं कि अगर आप कभी भी कोई वीडियोस देख रहे हो उसका फायदा तभी है जब आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करते हो और फिर सॉल्यूशन देखते हो, क्योंकि पैसिव लर्निंग से आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अगर आप जस्ट सीधे क्वेश्चन देखे जा रहे हो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आप खुद ट्राई करो, ठीक है, सेट को सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर सॉल्यूशन देखो। और इसके पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार वीडियो पॉज करना पड़ेगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, ठीक है, इसका लिंक भी दिए रहते हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, राइट। तो या फिर आप हमें फॉलो कर सकते हो, राइट, इंस्टाग्राम पे। और जब भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आप पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन शाम को आप देख के वीडियो तब सॉल्यूशन देखो कि जब आपसे नहीं बन रहा है, या फिर बेटर वे टू सॉल्व आपको देखना है तब आप सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेट के साथ। सबसे पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। So this is typically a root and network problem called milk run problem, ठीक है। तो जिसको ये आता है बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो इसको समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट भी आप समझ जाएंगे कि मिल्क रन प्रॉब्लम में क्या होता है। So it shows the distribution network of a dairy. Milk is transported from dairy D. So ये dairy है, D से डिनोटेड है, यहाँ से मिल्क ट्रांसपोर्ट होता है टू द कंपनी ओन्ड आउटलेट्स MNOPQR। तो 6 आउटलेट्स हैं MNOPQR थ्रू अ सीरीज ऑफ पाइपलाइंस, ठीक है, पाइपलाइंस है। द एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द पाइपलाइन एंड द नंबर अबव ईच आउटलेट डिनोट्स द रिक्वायरमेंट इन लीटर्स। तो ये जो नंबर है ये डिमांड, कितना डिमांड है हर आउटलेट की इन लीटर्स, एंड एरो दिखाते हैं कि किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। लाइक O से Q जाएगा, Q से R जाएगा, P से Q जा सकता है। So these are showing the flow of the flow in which you can have these pipelines connected. And milk is pumped to an outlet only when the requirement is met at the preceding outlet. अगर नेक्स्ट आउटलेट में जाना है तो पहली डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। मिल्क इज पम्प्ड टू एन आउटलेट ओनली व्हेन द रिक्वायरमेंट इज मेट एट द प्रीवियस आउटलेट। तो अगर प्रीवियस आउटलेट की डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम आगे सप्लाई नहीं करेंगे। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द पाइपलाइन कनेक्टिंग डेयरी एंड आउटलेट्स इज 1200 लीटर्स। तो ये जो आउटलेट्स हैं इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 1200 लीटर्स, ठीक है। एंड द पाइपलाइन कनेक्टिंग एनी टू आउटलेट्स इज 600 लीटर्स। तो डेयरी से जो पाइपलाइन निकल रही है 1200 लीटर सप्लाई कर सकती है, और ये जो आउटलेट से निकल रही है ये 600 लीटर्स ही सप्लाई कर सकती है। तो ये आपको लॉजिक लगाना है, एक आपको कांस्टेंट होता है कि 600 लीटर से ज्यादा सप्लाई आप नहीं कर सकते हो इन आउटलेट्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है विच इज कॉल्ड स्लैक। द स्लैक इन पाइपलाइन is the defined as the extra flow required to bring the pipeline to full capacity, ठीक है। स्लैक का मतलब होता है डेफिसिट या शॉर्टेज, कितनी शॉर्टेज है उसे स्लैक बोलते हैं। सपोज इस पाइपलाइन में 1200 की जगह 1000
लीटर ही सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे स्लैक कितना आ जाएगा, स्लैक विल बी ऑफ 200। अगर मान लो यहाँ पे हम 350 सप्लाई करना, बिकॉज यहाँ पे 350 की डिमांड है और कैपेसिटी 600 की है, so slack will be equal to 250. So slack is basically, slack is equal to capacity minus flow. कितनी कैपेसिटी है माइनस उससे कितना फ्लो हो रहा है, तो दैट इज व्हाट इज अ स्लैक इन द पाइपलाइन। ठीक है, तो ये चीज हमारी हो गई। अच्छा, डेयरी पंप्स सफिशिएंट मिल्क टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स एट ऑल आउटलेट्स। तो इन क्वेश्चंस में बिफोर यू सॉल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लॉजिकल थिंकिंग वाली चीज होती है कि अगर डिमांड है तो अगर हम ज्यादा सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा सप्लाई करेंगे तो वेस्टेज हो जाएगा, राइट। तो हम ज्यादा कभी सप्लाई नहीं करेंगे। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे दिया है कि 1200 1200 1200, तो सप्लाई आप कहोगे कि 3600 हो सकती है, राइट। बट डिमांड कितनी है, क्या डिमांड 3600 है? तो अगर हम डिमांड देखेंगे तो डिमांड, सबसे पहले डिमांड कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। 2 + 3 5 14 22 22 + 8 दैट इज 3000। तो डिमांड है 3000, ठीक है। डिमांड 3000, तो क्या हम 3600 सप्लाई करेंगे? नहीं, क्योंकि दैट विल बी अ वेस्टेज। रिमेंबर, वी शुड नॉट डू एनी वेस्टेज, कोई वेस्टेज नहीं करना। अगर सप्लाई कम करेंगे तो क्या होगा, तो वी विल नॉट बी एबल टू फुलफिल डिमांड, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज सप्लाई शुड बी इक्वल टू डिमांड। ठीक, सबसे पहले ये करना है आपको, सप्लाई करनी है डिमांड के बराबर। क्योंकि अगर लेस सप्लाई करेंगे तो बिजनेस लॉस है, आपके पास पॉसिबिलिटी थी, आप नहीं सप्लाई कर पाए। अब डिमांड जितनी है उतना ही सप्लाई देंगे, तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया होता है। फिर सेकंड चीज हम देखते हैं कि जो पाइपलाइंस हैं, जो आपके डेयरी से निकलनी है, उनको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, दो चीज करनी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड है। जैसे आप यहाँ देखोगे मैक्सिमम, राइट, डेफिसिट तो पूछा है, ठीक है। तो बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम को आपको एक कांस्टेंट, उस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना होता है, राइट। ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं? वी हैव 3 पाइपलाइंस, डीएम, डीएन एंड डीओ, राइट। तो मिनिमम और मैक्सिमम निकालते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैक्सिमम आपको बताना है, मैक्सिमम पहले निकाल लेंगे। कैन वी सप्लाई 1000 लीटर 1200, इसमें 1200 है मैक्सिमम, क्या हम डीएम से 1200 सप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज कैन वी सप्लाई 1200 थ्रू डीएम। सो इफ यू सी, अगर हम यहाँ से 1200 सप्लाई करेंगे, सो 200 यहाँ ड्रॉप होगा। मिल्क इज पम्प टू एन आउटलेट, यहाँ पे देखो, ओनली व्हेन द रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट इज मेट एट प्रीसीडिंग आउटलेट। ठीक है, तो यहाँ पे 200 डंप करेंगे और फिर आगे जाना चाहिए 1000। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि ये कैपेसिटी तो 600 ही है, दिस कैपेसिटी इज ओनली 600, सो वी कैन नॉट सप्लाई 1200 इन दिस, क्योंकि कैपेसिटी तो आगे 600 ही है ना, इसमें 1000 आ ही नहीं सकता। तो अगर हम 600 भेज रहे हैं और 200 ड्रॉप करना है, तो मैक्सिमम हम यहाँ 800 सेंड कर पाएंगे इन पाइपलाइन डीएम। ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइज करेंगे कि डीएम में 800 जा सकता है, डीएन में 1200 भेज सकते हैं, यस, आगे 300 चला जाएगा, राइट, विच इज फाइन। डीओ में अगर हम 1200 भेजेंगे तो 800 चला गया, 400 आगे जा सकता है, राइट। तो डी एम और डी एन और डी ओ दोनों में 1200 मैक्सिमम जा सकता है। तो डी एम हैड द फर्स्ट रैंक। अब बात करेंगे मैक्सिमम कितना भेज सकते, मिनिमम कितना भेज सकते, राइट। अब हमें डीएम में मिनिमम सेंड करना है, ठीक है, वी हैव टू सेंड मिनिमम हियर। तो अगर एक को मिनिमाइज करते हैं तो बाकी दो में मैक्सिमम भेजना पड़ेगा, हमें कम से कम भेजना है डीएम में, तो बाकी दो में हम मैक्सिमम भेजेंगे। मैक्सिमम वी कैन सेंड 1200 एंड 1200, ठीक है, 1200 एंड 1200 दैट इज इक्वल टू 2400, राइट। सो इफ 2400 वी कैन सेंड हियर, दैट मींस डीएम में मिनिमम 600 जाएगा। ओके, सो डीएम में मिनिमम 600 वी कैन सेंड। ओके, so that is 600। अब डीएन में मिनिमम कितना भेजेंगे? डीएन यू विल से
कि यहाँ पे अगर हम 800 भेज देंगे और 1200 भेज देंगे तो यहाँ पे 1000 भेज सकते हैं, तो DN में 1000 भेज देंगे। मैक्सिमम बाकी दो में मैक्सिमम कर दो, इसमें मिनिमम हो जाएगा। और इसमें अगर भेजना है तो अगर हम इसमें 800 और 1200 भेजते हैं 2000 हो गया, और 1000 हम यहाँ पे मिनिमम भेजेंगे। तो दीज आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम इन दीज पाइपलाइन। ठीक है, तो एक ये चीज आपको निकाल लेनी पड़ती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं कि कितना आप मिनिमम या मैक्सिमम भेज सकते हो। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the maximum possible slack that can exist in the pipeline connecting O and R। ठीक है, O R में हमें मैक्सिमम स्लैक निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम स्लैक कब होगा? मैक्सिमम स्लैक होगा जब मिनिमम फ्लो होगा। व्हाट इज स्लैक? स्लैक इज द एक्स्ट्रा फ्लो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द पाइपलाइन टू फुल कैपेसिटी, या कितना डेफिसिट है, दैट इज स्लैक। अगर हमें मैक्सिमम स्लैक देना है दैट मींस मिनिमम फ्लो होना चाहिए। तो क्या मिनिमम फ्लो 0 कर सकते हैं? लेट अस सी। तो अगर हम 1000 यहाँ से बेच रहे हैं, 200 हम यहाँ बेच सकते हैं 800 ड्रॉप होने के बाद, इट इज परफेक्टली फाइन। इज इट पॉसिबल टू हैव इट? यस। देखो, अगर डिमांड सप्लाई इक्वल है ना तो फुलफिल हो जाएगा। कैसे होगा? आप कुछ भी वैल्यूज रखोगे, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे, डिमांड सप्लाई बराबर है तो फुलफिल हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे हमने 0 किया, 200 यहाँ चला गया, 1200 था, 900 से 300 आ गया। ठीक है, टोटल यहाँ पे 500 आ गया, 450 विल बी ड्रॉप्ड, सो 50 विल गो अहेड, राइट। तो अब यहाँ पे हमें 300 चाहिए, यहाँ से 800 गया, 200 ड्रॉप होके 600 फॉरवर्ड हो जाएगा, 300 यहाँ पे ड्रॉप होगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं भेजेंगे क्योंकि ये 450 ऑलरेडी फुल हो चुका है, तो 300 हम यहाँ भेज देंगे तो ये फुलफिल हो जाएगा। So if demand is equal to supply, the things will be balanced. So no need to worry about that. तो minimum flow इसमें 0 हो सकता है। Minimum flow 0 होगा तो slack will be 600 liters. Okay. चलिए next question देखते हैं। Due to a technical problem, the pipeline connecting N and Q cannot be used. What will be the deficit at Q and R put together? ठीक है, तो जो pipeline NQ है वो यूज नहीं हो पाएगी। ठीक है, डिमांड रहेगी यहाँ पे। ठीक है, ये पाइपलाइन यूज नहीं होगी बट डिमांड यहाँ पे रहेगी। तो हमें बताना है कि हम यहाँ पे डेफिसिट एट क्यू एंड आर पुट टुगेदर, तो क्यू आर में दोनों में मिला के कितना डेफिसिट रहेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि अगर क्यू एंड आर में डेफिसिट रहेगा दैट मीन्स सप्लाई पूरी नहीं हो रही है। अब हम सप्लाई कितनी कर रहे हैं? ठीक है, फर्स्ट थिंग इज हाउ मच कैन वी सप्लाई। सो अगर हम डी एम की बात करें, डी एम एंड डी ओ, तो मैक्सिमम कितना सप्लाई कर सकते हैं? अभी हमने मैक्सिमम देखा था 800 और 1200 यहाँ सप्लाई कर सकते हैं, इजंट इट? तो यहाँ मैक्सिमम 800 सप्लाई हो सकता है, यहाँ 1200 सप्लाई हो सकता है। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था। अब डीएन में कितना मैक्सिमम सप्लाई कर सकते हैं? सी, एन एंड क्यू ये पाइपलाइन नॉन फंक्शनल है, तो 900 तो आपको सप्लाई करना पड़ेगा एन को फुलफिल करने के लिए। एन की डिमांड तो फुलफिल कर सकते हो ना, उसके बियॉन्ड नहीं भेज सकते, तो एन तक हमें 900 भेजना पड़ेगा। तो डीएन वी कैन सप्लाई मैक्सिमम 900। सो कितना हो गया हमारा? 2900 हमने सप्लाई किया। डिमांड वाज 3000, वी कैन नॉट सप्लाई बियॉन्ड 2900। ठीक है, वी कैन नॉट सप्लाई 1200 इन दिस, दैट वी ऑलरेडी नो। सो 800 यहाँ जाएगा, 900 एंड 1200। So 2900 is the supply that we can do. So demand 3000. So what will be deficit? Deficit will be 100. अब deficit 100 है तो आंसर 100 होना चाहिए। अब चाहे Q एंड R पुट टुगेदर दिया है, राइट? अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, दोनों में 50-50 हो सकता है, 0-100 हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। वो देखते हैं कैसे करना है, अलग अलग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 200 सप्लाई किया, 600 आया, 300 आया, तो 300 सपोज हमने सारा 300 हम इधर नहीं भेज सकते क्योंकि हमें यहाँ भी भेजना है, तो सपोज हमने 300 यहाँ भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ 50 बच गया, राइट। देन यहाँ से 800 आया, 400 हमें सप्लाई करना था और हमने सारा 400 यहाँ सप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी 50 बच गया, तो 50 + 50 100 हो गया। ठीक है, एक दूसरा केस देख लेते हैं जिसमें
यहाँ से 600 आया, हमने 300 यहाँ सेंड कर दिया इसकी जगह पे, राइट। और फिर हमारे पास जैसे ये 400 था तो हमने 350 यहाँ सप्लाई कर दिया और 50 यहाँ सप्लाई कर दिया, राइट। तो इस केस में क्या हुआ कि ये 350 पूरा हो गया, यहाँ 300 आया और 350 आ गया, तो 100 यहाँ पे डेफिसिट रह गया। तो ओवरऑल डेफिसिट 100 का होगा, चाहे वो दो अलग पॉइंट्स में 50-50 है, 20-80 है, 100-0 है। तो ओवरऑल डेफिसिट विल बी ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड। तो द आंसर इज 100 लीटर्स। तो हमने दो डिफरेंट सिनेरियो देखे, 100-0 और 50-50 वाला। If the requirement at R increases by 3/5 because of a surge in demand, what is the deficit at P, Q, O and R put together? ठीक है, अब इसमें हमें डिमांड बढ़ा दी और हमने डेफिसिट पूछा गया है, राइट। सो डिमांड एट R increases by 3/5। तो R की कितनी डिमांड थी? 350 थी, इसमें इंक्रीज कितना हो गया? 3/5, तो विच इज इक्वल टू 210। अब डिमांड कितनी हो गई? तो बेसिकली अभी हो गया आपका 560। अब यहाँ पे डिमांड है 560। सो व्हाट इज द टोटल डिमांड नाउ? 210 की इंक्रीज हो गई, सो 3210 डिमांड होगी 3210। सप्लाई कितनी हो सकती है? अब डेफिनेटली डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई भी आप इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, राइट। ऐसा तो नहीं कि डिमांड बढ़ गई हम सप्लाई रोक देंगे, सप्लाई बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती? Why we were supplying only 3000? Because demand was 3000. Now demand has increased. Can we fulfill this demand? Let us see. So now coming back to the first thing, what is the maximum we can supply? 800, 1200 and 1200. Now demand has increased, so we will try to supply as much as possible. So maximum supply that we can have is 3200. तो मैक्सिमम हम 3200 ही सप्लाई कर पा रहे हैं। दैट मीन्स देयर विल बी अ डेफिसिट ऑफ 10 लीटर। 10 लीटर का डेफिसिट अभी भी रह जाएगा बिकॉज मैक्सिमम सप्लाई इज ओनली 3200 लीटर्स। ठीक है, तो ये हम इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं। If the pipeline connecting N and Q is carrying only half its capacity, the pipeline connecting which other 2 points can also have 50% slack. तो 50% slack का मतलब है half capacity। ठीक है, तो pipeline connecting N and Q is carrying half its capacity. तो NQ half capacity में चल रही है, मतलब 300 है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से 1200 आया, तभी यहाँ पे 300 जाएगा, isn't it? 300 is going in this way, that means 1200 has come from that side. So DN तो हमारा आंसर नहीं होगा, DNN is definitely not the answer. Now we need to tell which of the pipelines can have 50% slack, मतलब 50% full है, 50% empty it is saying 50% full. So DO, so can we have DO as 600? देखो अगर हम 1200 maximum we can send here is 800, right? So can we, the minimum here was 1000, isn't it? तो ये तो हम कर ही नहीं सकते, this is not possible. M and P, that means we are sending only 300 here. अगर यहाँ 300 send कर रहे हैं तो that means we have to send 500 from here. Even if we send 1200 from this, we cannot fulfill the demand. So M and P is not possible. MP को अगर हमने 50% किया तो MP 300, that means we will supply 500 from here, and if we supply 500 from here, we cannot fulfill the demand. तो ये भी हो गया। अब है D and M। D and M को 600 भेज सकते हैं, 50% कैपेसिटी भेजनी है, मीन 600 भेजना है। इट इज पॉसिबल, 600, 1200 एंड 1200 विच इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक, तो ये हमें इस तरह से हम स्लैक बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, राइट। इसमें डिमांड सप्लाई को इक्वेट करना है एंड ऑप्टिमाइज करना है कि कितना मैक्सिमम या मिनिमम किस पाइपलाइन से हम सेंड कर सकते हैं। In case you are preparing for CAT and OMETS and are looking for mock tests, we have mock tests for all these examinations. ठीक है, तो CAT के हमारे ऑलरेडी लाइव हैं, इसके अलावा NMAT, SNAP और ZAT के मॉक्स भी हमने लाइव कर दिए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम्स अनाउंस होते जाएंगे बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न, we will update our mocks. So you can get our bundle which includes mocks for all these exams. ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो आप अभी दोगे
और उनको आपको अलग अलग मॉक्स परचेज करने पड़ेंगे। तो चाहे तो आप अलग अलग भी परचेज कर सकते हो, सारे मॉक्स इंडिविजुअली भी अवेलेबल हैं और बल्क में भी आप परचेज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट सेट। इसमें शायद मुझे थोड़ा सा हटना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे शायद लास्ट वाले में टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। तो चलिए ये वाला सेट देखते हैं। So this says that 7 localities in a city are connected by certain two-way and one-way roads as shown in the figure. यहाँ पे कुछ टू वे है, जैसे एस आर ये टू वे है, दोनों साइड एरो बने हैं, ठीक है, वी टी वन वे है, राइट। तो यहाँ पे कुछ टू वे और वन वे है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन अ रेनी डे द ट्रैफिक कमिश्नर ऑफ द सिटी चेंज्ड ऑल एग्जिस्टिंग टू वे रोड्स इनटू वन वे रोड्स, ठीक है। तो सारी टू वे को हमने वन वे में कन्वर्ट करना है while ensuring that any locality can be reached from any other locality. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारी जितनी रोड्स हैं उन्हें वन वे में कन्वर्ट करना है सो दैट ऑल सिटीज कैन बी कनेक्टेड। तो सबसे पहला टास्क होगा हमारा वन वे में कनेक्ट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले कनेक्ट करना होगा वन वे बना के। अब सबसे पहले इसे कैसे किया जाएगा, जो ऑलरेडी वन वे है उसको टच नहीं करना, राइट। जैसे इसे टच नहीं करना, इसे टच नहीं करना। अब जो टू वे है, देखो, if all any locality can be reached from any other locality, so basically हमें क्या करना है कि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों तरह की रोड्स होनी चाहिए। हर लोकेलिटी से इनकमिंग रोड भी होनी चाहिए और आउटगोइंग भी होनी चाहिए। अब देखो V से ये आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग रोड है, तो इनकमिंग कोई नहीं है, ठीक है। V2S इज आउटगोइंग, V2T इज आउटगोइंग, तो दिस शुड बी द इनकमिंग रोड। तो ये यहाँ पे इनकमिंग रोड में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगा। तो बेसिकली दिस रोड विल लुक लॉन्ग, तो ये ऐसे वन वे में कन्वर्ट हो गई, तो यू से बी तक की रोड बन जाएगी, ठीक है। अब यू में एक इनकमिंग है, दो आउटगोइंग है, हो सकता है ये इनकमिंग भी हो सकते हैं, आउटगोइंग भी हो सकते हैं, वी डू नॉट नो, राइट। अब सोचो कि ये आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग है, तो ये इनकमिंग होनी होनी है, ठीक है, बिकॉज इनकमिंग तो कोई रोड नहीं दिख रही थी। तो यहाँ पे ये हमारी इनकमिंग रोड हो गई, राइट। अब ये देखो कि यू पे इनकमिंग हो गई, पी पे इनकमिंग हो गई, तो पी पे आउटगोइंग रोड भी होनी चाहिए। दिस इज इनकमिंग, तो दैट शुड बी आउटगोइंग रोड आल्सो। तो ये आउटगोइंग रोड हो जाएगी, ऐसे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब क्यू से ये रोड थी, ये तो आउटगोइंग हो गई, ये इनकमिंग हुई, इसका भी देखना है। तो ये हमने आउटगोइंग बना दी, और अब हमें देखना है कि टी से, टी में इनकमिंग रोड हो गई, ठीक है, बट टी से बाहर जाने वाली रोड भी चाहिए, राइट। सो टी से बाहर जाने वाली चाहिए, सो वी विल हैव टी एन एस एज outgoing, so it will be connected like this, so t से s ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, राइट। देन s में दोनों इनकमिंग हो रही है, ये s की तरफ आ रही है, ये भी s की तरफ आ रही है, s से आउटगोइंग कोई नहीं, तो s से आउटगोइंग हमें r की तरफ बनानी पड़ेगी, सो दिस रोड विल बी एस आर लाइक दिस, तो ये ऐसे एरो बन जाएगा, दैट मीन्स इट इज s टू r। नाउ r में इनकमिंग है, r से आउटगोइंग हमें ऐसी बनानी पड़ेगी। ओके, सो नाउ वी हैव मेड ऑल रोड्स एज वन वे रोड्स। हमारी सारी रोड्स वन वे बन गई है, ठीक है। अब आप देख सकते हो हर रोड एक साइड पे एंड हो रही है तो दूसरे साइड से कनेक्ट कर रही है। तो दिस इज हाउ द रोड्स विल लुक लाइक, ठीक है। तो ये हमारे मैप बन गया। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द वन वे रोड्स आफ्टर द चेंजेस, ठीक है। क्यू टू आर रोड है नहीं, आर टू क्यू है, ठीक है, सो दिस इज नॉट द रोड। आर टू एस नहीं, एस टू आर है। यू टू वी, U2V is one of the roads, ठीक है, and it is T2S, so the answer is U2V, ठीक है। पहले क्या था, टू वे था, तो that was fine। now one way is एक start from X to Y, so U2V is a road। what is the minimum number of localities a person must pass through to go from T to U excluding T and U? तो T and U को छोड़ के आपको T to U जाना है, तो कितनी मिनिमम लोकेलिटीज आएंगी, ठीक है। तो हम काउंट करते हैं। अगर T से U जा रहा है कोई पर्सन, तो फर्स्ट T से S जाएगा, ठीक है, क्योंकि T से V नहीं जा सकता, एक ही रास्ता है S। S से फिर R जाएगा, ठीक है, फिर R के बाद R से ये Q जाएगा, फिर Q से U जाएगा। तो द पर्सन हैज टू गो फ्रॉम T, S,
R Q U, बीच में कितने आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी, पास थ्रू एक्सक्लूडिंग T and U, तो T and U को काउंट नहीं करना है, तो बीच में वी हैव 3 लोकेलिटीज. Then in how many ways can a person travel from V to Q without passing through any locality twice? So the person has to go from V to Q. ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन तरीके से जा सकता है. Suppose the person goes from V to S. V से S जा सकता है, S से R जा सकता है, R से Q जा सकता है. एक फॉर्म ये हो गया V S R Q. Then second way is V T S R and Q. That is another way. The person cannot go from V to U now, so it has to go from V to S or V to T. So there are two ways in which the person can go from V to U. Next question says, if a person traveled from one locality to another and passed through all the localities exactly once, तो एक person को एक जगह से जाके दूसरी जगह पे एंड करना है, ठीक है, all localities सिर्फ एक बार जाएगा. How many of the 7 localities can be the locality from which he started? ठीक है, तो मैं बताना कि कितनी ऐसी localities हो सकती हैं जो starting point हो सकती है, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं P को अज्यूम करते हैं कि P हमारी स्टार्टिंग लोकेलिटी है, ठीक है. एक बार लिख लेते हैं P Q R S P U V. अगर P हमारी स्टार्टिंग लोकेलिटी होगी तो जस्ट नोट दिस थिंग, P से हम Q जा सकते हैं, ठीक है, P से Q गए, Q से हम U जा सकते हैं, U से V जा सकते हैं, V से T जा सकते हैं, T से S और R. पूरा कवर हो गया. P Q U V T S R. P से हम सब जगह जा सकते हैं एक ऑर्डर में, isn't it? So P can be one of those starting localities. तो P हमारी स्टार्टिंग लोकेलिटी हो सकती है. अगर हम Q से स्टार्ट करते हैं, राइट, सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम Q, तो Q से हम P तो नहीं जा सकते हैं, Q से हमें U ही जाना पड़ेगा, एक ही रास्ता है Q U. ना इफ यू गो फ्रॉम Q टू U एंड यू गो टू P, तो लूप बंद हो जाएगा, आपको Q में वापस आ जाना पड़ेगा, राइट. इफ यू गो फ्रॉम Q टू U एंड U टू P, यू हैव टू गो फ्रॉम P टू Q, सो Q पे वापस आ जाएंगे, ठीक है. अगर हम Q U से V की तरफ जाते हैं, अगर सपोज वी गो फ्रॉम Q U V, नाउ हम भले इस तरफ घूम लें, वी कैन नॉट रीच P, ये P नहीं पहुंच पाएंगे, तो Q कैन नॉट बी द स्टार्टिंग पॉइंट. Q स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि हम फंस जाएंगे, या तो P में जाएंगे या फिर इस तरफ ही निकल पाएंगे. ओके, नेक्स्ट इफ वी स्टार्ट फ्रॉम R, now let's see from R. If you go from R to Q, Q to U, and then again you will make the loop, but P will be missed. We cannot go to P because if you start from R, you can go to Q. We cannot go from Q to P. So Q से U जाएंगे, U से P जाएंगे, तो फिर of course Q पे वापस आ जाएंगे, right? So we do not have to repeat a place. So we cannot start from R also. सिमिलरली अगर आप S से भी देखो, S से भी वही बनेगा, S से स्टार्ट किया, ठीक है, S से गए, फिर R में गए, फिर R से Q में गए और फिर यही फंस जाओगे, राइट. तो S से भी पॉसिबल नहीं है. T से भी वही चीज हो जाएगी, T से S आओगे, S से लाइक T से आप S आए, S से R, R से Q, राइट, Q से आप U गए तो P मिस हो जाएगा, ठीक है. अगर आप U के बाद P चले गए तो फिर Q में आना पड़ेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं. U से ट्राई करते हैं. Okay, so if we start from U, what will happen? So from U we can go to V. From V if you go to S, T will be missed. So U V T, T के बाद S, S के बाद R, R से बाद Q, पर फिर P मिस हो जाएगा, ठीक है. और अगर आप U से P जाते हो, U P Q, तो फिर Q से आप फिर U में आ जाओगे, राइट. If you go from U P Q, then you will come back to U. So that is again not possible. So U से भी possible नहीं है. Then finally V. Now can we make a route from P? V. So if we start from V, then we can go to T, S, R, Q, U, P. ऐसे जा सकते हैं V T S R Q U P. तो एक ही प्लेस हम एक ही बार विजिट कर रहे हैं, so that is possible. Right? So V से भी possible है. तो एक बार रूट लिख लेते हैं. P से अगर हम स्टार्ट करेंगे, so P से we will go to Q, then from Q we will go to U, then U to V, V to T, then S,
देन फाइनली आर। तो ये हमारा ऑर्डर होगा अगर हम पी से स्टार्ट करते हैं, और अगर हम वी से स्टार्ट करते हैं सो वी विल गो फ्रॉम वी टू टी, देन टी टू एस, देन एस टू आर, आर टू क्यू, यू एंड, तो ये हमारे दो रूट निकल के आते हैं। ठीक है, तो दो ही रूट पॉसिबल है जिसमें हम ऐसे मूव कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन इसी से डिराइव्ड है, सो आंसर 2 हो गया इसका। लास्ट क्वेश्चन कहता है इफ अ पर्सन स्टार्टेड फ्रॉम वी एंड पास थ्रू ऑल लोकेलिटीज एग्जैक्टली वंस, व्हिच वन वाज द लास्ट लोकेलिटी। तो अगर वी से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट लोकेलिटी विल बी पी। आंसर इज लोकेलिटी। तो ये हमारा सेट था बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इसमें हमने रूट बनाने थे। I hope you are enjoying this session. So please don't forget to like this video and follow us on social media platforms. Now here's the next one. Okay, so I think isme like it says that there are 4 colleagues, Alam, Balram, Kori and Daljit, during their office lunch time, which is from 1 to 2 p.m., go for a walk through 2 different routes. They exit from one gate and enter from the other one. ठीक है, तो दो गेट्स हैं, गेट 1 एंड 2। एक गेट से एग्जिट करते हैं, दूसरे गेट पे एंटर करते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या दिया है, अ स्ट्रेट पाथ विद इन द ऑफिस कनेक्ट्स गेट्स 1 एंड 2। तो एक पाथ है ऑफिस के अंदर जो 1 और 2 को कनेक्ट करता है। Alam and Balram exit from gate 1 and enter from gate 2 and again move towards gate 1 using the straight path, while Kori and Daljit exit from gate 2 and enter from gate 1 and again move towards gate 2 using the straight path. The routes are in a clockwise direction. From gate 1 to gate 2, a person can only walk in a clockwise direction, and similarly from gate 2 to gate 1. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। लेट अस ड्रॉ द गेट्स, तो तब समझ में आएगा कि कैसे ये डिनोट कर रहा है। सपोज ये दो गेट्स हैं, गेट 1 और गेट 2। ठीक है, ये दो गेट है, ये ऑफिस है। ठीक है, ये ऑफिस का फ्लोर है। तो गेट 1 से गेट 2 में ये कह रहा है कि आप क्लॉकवाइज जा सकते हो, और गेट 2 से गेट 1 में क्लॉकवाइज आ सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज क्या दिया, आप गेट 1 से गेट 2 ऐसे कनेक्टेड है, और गेट 2 से मतलब ये विद इन ऑफिस ये ऐसा कनेक्शन भी बना है। क्लॉकवाइज आपको पता होना चाहिए, आप ऐसे क्लॉकवाइज जा सकते हो और ऐसे मूव कर सकते हो, राइट। तो व्हाट इट इज सेइंग दैट, अब ये देखते हैं, आलम एंड बलराम एग्जिट फ्रॉम गेट 1 एंड एंटर फ्रॉम गेट 2 एंड देन अगेन मूव टुवर्ड्स गेट 1 यूजिंग द स्ट्रेट पाथ। तो ए और बी जो है वो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, देन दे मूव टू गेट 1 एंड देन दे कम लाइक दिस एंड देन मूव इन दिस डायरेक्शन। तो ऊपर वाला जो सेमी सर्कल बना है वो ए एंड बी का मूवमेंट दिखा रहा है। Then it says that Kori and Daljit exit from gate 2. So these two people exit from gate 2 and then enter from gate 1 and again move towards gate 2 using the straight path. So C और D यहाँ से निकलते हैं, right? They move like this in the clockwise direction, reach, enter the office from gate 1 and then go from gate 1 to gate 2. इस तरह से वो चलते हैं। ठीक है, तो ये हमें दिया है कि ये इनका मूवमेंट है एंड ओनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है, दैट इज फाइन। ऑल ऑफ देम वॉक एट द सेम स्पीड, तो सबकी स्पीड भी सेम है। इट टेक्स 5 minutes टू वॉक फ्रॉम गेट 1 टू एग्जिट, गेट 1 एग्जिट टू गेट 1 एंट्रेंस। ठीक है, ये जो ड्यूरेशन है ये 5 मिनट की है। जो अपर पार्ट है गेट 1 से लेके गेट 2 तक पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं आउटसाइड में। ठीक है, अब सबकी स्पीड सेम है तो ए और बी दोनों 5 मिनट्स ही लेंगे। देन 6 minutes to walk from gate 2 exit to gate 1 entrance. तो यहां से यहां तक आने में हमें 6 minutes। The time taken to walk from gate 1 to gate 2 and vice versa within the office is 1 minute. और ये जो गेट्स के बीच में टाइम है ये 1 मिनट है। ठीक है, 1 मिनट में आप गेट 1 से गेट 2 तक जा सकते हो, या गेट 1 से 2 या 2 से 1, either way it is 1 minute. तो बेसिकली डिस्टेंस सेम है। तो व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इज द डिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम गेट 1 टू गेट 2, आउटसाइड जो जर्नी है, और गेट 2 से गेट 1 का डिस्टेंस अलग है। फर्स्ट वाले में 5 मिनट लगते हैं, नीचे वाले में 6 मिनट लगते हैं, और गेट 1 से गेट 2 में जाना है तो 1 मिनट लगता है।
ठीक है, तो ये हमें पूरा समझा दिया गया कि कैसे इन लोगों की मूवमेंट होगी विद इन द गेट्स, मतलब किस गेट से बाहर निकलेंगे और कैसे एंटर करेंगे। तो ये हमें 4 लोगों के बारे में पता है। तो ए और बी एक फैशन में मूव करेंगे, सी और डी दूसरे गेट से निकल के दूसरे वे में मूव करेंगे। ओके, तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी। ईच पर्सन स्टार्ट्स द नेक्स्ट राउंड ऑफ वर्क इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट। ठीक है, तो अगर जैसे ही आपके एक राउंड कंप्लीट होगा आप राउंड लगाते रहोगे। ठीक है, रुकना नहीं है, यू हैव टू मेक राउंड्स कंटिन्यूअस। ठीक है, 1 PM से 2 PM का लंच ब्रेक है, पूरे लंच ब्रेक में घूमते रहते हैं। ऑलराइट, सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आलम एंड कोरी complete the maximum possible number of equal rounds, when can be the last time when आलम starts walking। ठीक है, हमें एक कंडीशन दी है कि आलम एंड कोरी कंप्लीट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इक्वल राउंड्स, दोनों इक्वल राउंड्स लगा रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल है, और ये बताना है कि लास्ट टाइम कब है जब आलम स्टार्ट कर सकता है। राइट, अब देखते हैं आलम कितने राउंड्स लगा सकता है। आलम को एक राउंड लगाने में कितना टाइम लग रहा है। सो राउंड इज नॉट जस्ट फ्रॉम गेट 1 टू गेट 2। तो आलम यहाँ से गेट 1 से गेट 2 पे 5 मिनट्स लगा रहा है, तो वापस आके गेट 1 तक आने में 6 मिनट्स लगा रहा है। ठीक है, आलम 6 मिनट्स में लगा रहा है, तो आलम 10 राउंड्स लगा सकता है, बस इट इज 60 मिनट्स। Puri takes 7 minutes, like 6 minutes from C to gate 1, and then from gate 1 to gate 2 another 1 minute. So 7 लगा सकते हैं, तो कितने कंप्लीट लगा सकता है, ही कैन हैव 8 कंप्लीट राउंड्स, या 8 ही कंप्लीट कर पाएगा बिकॉज द टाइम इज 60 मिनट ड्यूरेशन। नाउ दे आर कंप्लीटिंग द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इक्वल राउंड, दोनों ने इक्वल लगाने, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इक्वल राउंड्स इज, तो आलम भी 8 राउंड मैक्सिमम लगा सकता है। अब ये क्या कह रहा है, व्हेन कैन बी द लास्ट टाइम व्हेन आलम स्टार्ट्स वॉकिंग, आलम लास्ट टाइम किस टाइम पे स्टार्ट करेगा। आलम को एक राउंड लगाने में 6 मिनट लग रहे हैं और वो 8 राउंड्स लगा रहे हैं, तो आलम का वॉकिंग टाइम कितना हो गया, आलम हैज टू वॉक फॉर 48 मिनट्स। ठीक है, सो एंड टाइम इज 2 PM, so he can start maximum at 1:12 PM। ये मैक्सिमम 1:12 पे स्टार्ट करेगा तो भी उसके 8 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, सो दैट इज द लास्ट टाइम he can start the walk। द आंसर इज 1:12। ठीक है, अब इसके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट 3। इफ बोथ बलराम एंड दलजीत स्टार्ट वॉकिंग एट 1 PM, हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट बाय 2 PM। ये काफी टफ क्वेश्चन है, राइट। तो बोथ बलराम एंड दलजीत स्टार्ट वॉकिंग एट 1 PM, हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट बाय 2 PM। तो 2 PM तक कितनी बार वो मिलेंगे। तो ये बिना डायग्राम के आप कर नहीं सकते, आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, बलराम एंड दलजीत स्टार्ट एट 1 PM। ठीक है, और पूछा है कितनी बार मिलेंगे। यहाँ पे गेट 1 है, गेट 2 है, नाउ यहाँ पे मैं मिनट्स लिख रहा हूँ, तो 0 मिनट पे होगा, दैट मीन्स 10, 0 मिनट पास्ट 1। ठीक है, फिर गेट 2 में बलराम कब पहुंचेगा, लाइक दिस इज गेट 1, दिस इज गेट 2, तो गेट 2 में पहुंच जाएगा 5 मिनट्स पे। ठीक है, गेट 1 में 6 मिनट्स पे, फिर 5 more minutes 11 मिनट्स, बेसिकली एक राउंड 6 मिनट्स का होगा। ठीक है, तो ये 6 मिनट्स पे होगा, फिर यहाँ 12 मिनट्स पे होगा, फिर उसके बाद 18 मिनट्स में होगा, 24 में होगा, 30 में होगा, 36 में होगा, 42 में होगा, 48 में होगा, 54 में होगा, और फिर 2 PM पे हो जाएगा, राइट। सो दिस इज 2 PM और आई एम राइटिंग 60 हियर, दैट मीन्स 60 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, तो इस टाइम पे बलराम होगा गेट 1 पे, बिकॉज 6 मिनट्स में राउंड कंप्लीट हो रहा है, और उससे जस्ट 1 मिनट, लाइक 6 पे यहाँ पे तो 11 पे हो जाएगा। 6 यहाँ पे 6 मिनट्स पे 5 मिनट्स ऐड कर दो, 11 पे हो जाएगा, फिर 12 पे यहाँ पे हो जाएगा, 5 मिनट्स ऐड कर दो, 17 पे हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें भी 6 मिनट्स ऐड कर दो, क्योंकि इस पॉइंट से भी 6 मिनट्स लेगा ना, लाइक सपोज यहाँ पे 5 पे है, तो 1 मिनट टू गो हेयर एंड 5 मिनट्स टू रिटर्न, तो टोटल 6 मिनट्स ऐड करते रहो। ठीक है, तो ये एक हमारी सीरीज बन जाएगी 23, फिर आ जाएगा 29 पे, 35 पे,
41 पे, 47, then 53 and 59. तो इन टाइम ड्यूरेशंस पे बलराम विल बी एट गेट 2। ठीक है, अब ये मीट कब होगी, या तो ये फर्स्ट गेट है, मतलब दोनों एक डिफरेंट रूट ले रहे हैं, तो या तो ये सेम गेट पे होंगे। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं कि दिस पर्सन डी व्हेन विल बी हाई एट डिफरेंट गेट्स। तो यहाँ पे ये 0 पे होगा क्योंकि 0 पे स्टार्ट कर रहा है, फिर ये 6 पे पहुंच जाएगा गेट 1 पे, देन 7 पे गेट 2 पे आ जाएगा, फिर 6 मिनट्स और ऐड कर दो 13 मिनट्स, फिर 14 पे यहाँ पे आ जाएगा, फिर 6 मिनट्स ऐड कर दो 20। तो बेसिकली एक गेट पे उसे वापस आने में 7 मिनट्स लगेंगे। तो कीप एडिंग 7, 21, 28, 35, 42, 49 एंड 56। और यहाँ पे भी 7 7 ऐड कर लेते हैं, 27, 34, 41, 48, 55। तो इन ड्यूरेशंस पे ये दोनों इन गेट्स पे होंगे, राइट। तो हमने निकाल दिया कौन से टाइम पे कौन से गेट में होंगे। अब ये मीट कैसे करेंगे, पहला है कि सेम गेट पे होंगे, लाइक दोनों अगर गेट वन पे मिल सकते हैं या फिर दोनों गेट 2 पे मिल सकते हैं। तो पहले देखते हैं गेट 1 पे कब कब मिल रहा है। एक केस है ये गेट 1 पे मिल रहा है, एक गेट 2 पे मिल रहा है, एक है इफ दे आर मीटिंग इन बिटवीन। ठीक है, अब गेट 1 पे देखते हैं कौन कौन से केसेस पे मिल रहा है। गेट 1 पे ये 6 पे मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा 5 पे और फिर यहाँ पे 6 पे आ गया, इसको यहाँ से यहाँ पे पहुंचने में 6 मिनट लगे। तो बोथ विल मीट एट गेट 1, राइट। सो मैथमेटिकली वी हैव गॉट। और कहाँ पे मिल रहे हैं, और 48 पे भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो गेट 1 में ये 2 बार मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे 6 पे और 48 पे। ठीक है, अब दूसरा देखना है कि व्हेन विल दे मीट एट गेट 2। क्या ये गेट 2 पे कभी मिल रहा है, गेट 2 पे d इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड वी नीड टू सी कि कहीं पे मैच हो रहा है। यस, एट 35 दे आर मीटिंग। तो गेट 2 पे ये एक बार मिलेंगे, दोनों लोग गेट 2 पे 35 पे दोनों गेट 2 पे है। क्या ये बीच में कहीं पे मिल सकते हैं, क्या ये बीच में मिल सकते हैं, दैट वी नीड टू सी। अब ये कैसे देखेंगे, देखो बलराम की जर्नी ऐसे जा रही है फिर ऐसे हो रही है। ठीक है, एंड डी हैज जर्नी लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब ये बीच में कब मिलेंगे, जब between तब सिनेरियो होगा if B is going from G2 to G1 and D from G1 to G2। बेसिकली B G2 से G1 जा रहा है और D G1 से G2 जा रहा है, तो दे विल मीट एट द सेंटर। ठीक है, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में तभी आएगा जब G2 से G1 जा रहा है और ये G1 से G2 जा रहा है। तो अब ये मीटिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, दैट इज द चैलेंजिंग पार्ट। अब ये ऐसे निकालेंगे, देखो B G2 से G1 जा रहा है, राइट। तो B का जो G2 है, B का जो G2 वाला टाइम है उसको मैप कर दो D के G1 वाले टाइम से, क्योंकि वो सेम टाइम है। ठीक है, सेम टाइम डिफरेंट जगह, एक गाना है ना सेम टाइम सेम जगह, तो सेम टाइम सेम जगह वाला तो केस ऊपर बना दिया कि G1 और G2 में मिल रहा है। अब सेम टाइम डिफरेंट गेट्स। अब देखो हमें क्या देखना है, B को G2 पे देखना है क्योंकि तब वो इस तरफ मूव कर रहा होगा और D G1 से इस तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम टाइम डिफरेंट जगह देखते हैं। तो 6, 13, 20, 27, 34, 41 मिल गया, एक 41, ये 41 वाला मिल गया हमें एक नंबर कॉमन। ठीक है, 41 वाला कॉमन मिल गया। अब इसे समझते हैं। ठीक है, अब इसे समझोगे, अभी तक भले आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये देखो यहाँ पे D 41 पे यहाँ पे था। ठीक है, D वॉज एट G1 एट यहाँ पे 141 पे यहाँ पे था। अब ये मूव करेगा तो यहाँ पे कब पहुंचेगा, 142 पे पहुंचेगा। ठीक है, D यहाँ से ऐसे मूव करेगा तो 142 पे यहाँ जाएगा। अब सेम B 141 पे कहाँ पे, गेट 2 पे। तो B यहाँ पे 141 पे है, B है, और वो इस साइड मूव कर रहा है और 142 पे यहाँ जाएगा। तो ये सेंटर पे मीट कर देंगे दोनों, isn't it? इनकी मीटिंग बीच में हो जाएगी। सो दैट इज द another instance. So we will get a total of 4 such instances where they will meet each other। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जब ये लोग साथ में मिलेंगे। तो ये टफ क्वेश्चन था, काफी विजुअलाइज करना था, लॉजिकली समझना था। काफी अच्छा क्वेश्चन आपको लगा होगा।
So please do like this video and share it with your friends also. आप फ्रेंड्स को चैलेंज दे सकते हो कि ये क्वेश्चन करके दिखाओ, 4 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। If the colleagues leave at a gap of 3 minutes each in the order of Balram, Alam, Corey and David, with Balram leaving at 1 p.m, which will be the first pair to meet at gate 2? ठीक है, एक पहला क्वेश्चन ये है। और देखो अब चौथा क्वेश्चन भी सेम कंडीशन दे रहा है, colleagues leave at a gap of 3 minutes in this order and how many times will a pair of people meet at gate 1? So पहला gate 1 2 पे पूछ रहा है, दूसरा gate 1 पे पूछ रहा है, तो पहले हम gate 2 वाला सॉल्व कर लेते हैं। So all people leave at gap of 3 minutes in the order BACD, BACD order है and B leaves at 1 PM, ठीक है। तो हमें पता लगाना है गेट 2 पे ये कब मीट करेगा, सबसे पहले कौन मीट करेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब वही ये एक बार डायग्राम देख लेते हैं, BACD ऐसे मूव कर रहे हैं, पहले BACD दिया है तो लेट्स पुट इट इन दिस ऑर्डर, ठीक है। BACD मूव कर रहा है, B it is saying that which will be the first pair to meet at gate 2, तो गेट 2 में सबसे पहले कौन सा पेयर मीट करेगा, तो ये गेट 1 है और गेट 2 है, ठीक है। अब ये यहाँ से 0 पे स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे 0 स्टार्ट कर रहा है, तो ये 5 मिनट्स में गेट 2 पहुंचेगा, तो B विल बी एट गेट 2 एट 5:15 और A इससे 3 मिनट्स बाद स्टार्ट कर रहा है, राइट। सो A विल बी एट गेट 2 एट 8, ठीक है, ये क्लियर है, क्योंकि ये 1:0 पे स्टार्ट कर रहा है और 5 मिनट लेके गेट 2 पे पहुंच जाएगा 1:5 पे B। अब A स्टार्ट करेगा 1:3 से, तो A पहुंच जाएगा 1:8 पे, ठीक है। अब नेक्स्ट की सीक्वेंस बनानी है, वी विल कीप एडिंग 6 मिनट्स, क्योंकि फिर यहाँ से 1 मिनट लगेगा और 5 मिनट लगेगा, तो 11, 17, 23, 29 ऐसे करके सीरीज बन जाएगी। सिमिलरली इसकी 20, 26, 32 एंड सो ऑन इनकी सीरीज बन जाएगी, पूरी नहीं बनानी है, ठीक है। पहला मीटिंग पॉइंट मिल जाएगा तो दैट विल बी वी आर डन विद द क्वेश्चन। अब क्या है, सी और डी का देखते हैं, ठीक है। सी और डी का कैसे स्टार्ट होगा, सी और डी यहां से निकलते हैं और सी कब स्टार्ट करेगा, 6 पे, ठीक है। अब 6 पे 1:6 पे सी यहां से स्टार्ट करेगा, तो सी विल बी एट दिस पॉइंट एट 6, राइट। और डी कब स्टार्ट करेगा, डी विल स्टार्ट एट 1:09, तो डी विल स्टार्ट एट 9। अब इसे यहाँ पे 6 मिनट्स लगेंगे प्लस 1 मिनट वापस में लगेगा, तो टोटल 13, देन 20, देन 27, देन 34 एंड सो ऑन। और डी को भी 7 मिनट्स लगेंगे, 16, 23, 30, 37 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया। अच्छा अब हमें बताना है कि सबसे पहले कौन सा पेयर मिलेगा, तो सबसे अर्लीस्ट टाइम ढूंढना है जब ये कोई मिल रहा है आपस में, तो 5, 8, 6, 9, 11, 14, 13, 16, 17, 20, देखो 20 that is the first time when they are meeting, so first meeting will happen at 1:20 at gate 2, हमें गेट 2 पे निकालना है ना, तो गेट 2 पे A और C दोनों साथ में मिल जाएंगे, तो द फर्स्ट पेयर टू मीट इज आलम एंड कोरी, ठीक है। ये पहला पेयर है जो आपस में मिलेगा गेट 2 पे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 1 पे मीटिंग का, सेम कंडीशन है, स्टार्टिंग टाइम वाला दिया, तो हम सीक्वेंस जनरेट कर लेंगे। इफ कलीग्स लीव एट गैप ऑफ 3 मिनट्स, सही है। हाउ मेनी टाइम्स विल अ पेयर ऑफ पीपल मीट एट गेट 1, अब इसमें हमें नंबर ऑफ टाइम्स बताना है, कितनी बार मीटिंग होगी, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, अगर आपको एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन करना है तो आप इस थर्ड वाले क्वेश्चन में भी बता देना कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स इसका भी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो आपको ये वाला क्वेश्चन ये आ जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स मीटिंग कैन हैपन, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कितनी बार इनकी मीटिंग होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच वी हैव टू फाइंड कि गेट 1 पे कितनी बार मीटिंग होगी, ठीक है। तो अब आपको सीरीज बनाना आ गया कि कैसे हमें सीरीज बनानी है, तो BACD ये 4 लोग हैं। बी देखो यहाँ पे कितने बजे होगा, 1 PM पे होगा, तो वी विल पुट 0, ठीक है। और गेट 1 पे कितने बजे आएगा, 5 + 1 6, तो 0, 6, 12 और हर 6 मिनट्स पे ये आता रहेगा। अब इसमें हमें पूरा टाइम लेना है, क्यों, क्योंकि हमें फाइनल बताने की कितनी बार मीटिंग होगी, टोटल कितनी बार मीटिंग होगी, राइट। सो वी विल राइट ऑल दीज ड्यूरेशन टिल 60, राइट। अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं ए का, ए विल बी स्टार्टिंग एट 1:03, फिर 6 मिनट्स के गैप में आता रहेगा 15, 21, देन 27, 33,
39, 45, 51, 57, and that will be the last instant of A reaching the दिस गेट। ठीक है, अब C स्टार्ट करेगा 1-6 पे और यहाँ पे पहुंचेगा। C विल नॉट रीच एट 1-6, राइट। C को गेट 1 पर आना है, तो 1-6 से यहाँ से इसको 6 मिनट्स लगेंगे। तो फर्स्ट टाइम C विल बी एट गेट 6 इज एट 1, गेट 1 इज एट 1:12। ठीक है, और फिर उसके बाद कितने मिनट्स लगेंगे? 7 मिनट्स, क्योंकि 1 मिनट यहाँ आने में लगेगा और फिर 6, तो 7 ऐड करते रहेंगे। 26, then 33, then it will happen at 40, 47 and 54। तो C लास्ट टाइम 154 पे होगा। और D के लिए क्या करेंगे? 3 मिनट्स ऐड कर दो, क्योंकि D सेम ऑर्डर में घूम रहा है बट 3 मिनट्स लेट है। तो 15 and then we will have 22, 29 और 40, sorry 36, then 43, 50 एंड 57। तो देखो 7 मिनट्स में गेट पे आता रहेगा। तो ये हमने बना लिया कि कौन किस गेट, हु विल बी एट गेट 1 एट व्हाट टाइम। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल लेंगे। अब निकालना है कि कौन कौन लोग कितने टाइम मीटिंग होगी। तो हम बस यहाँ पे एक सर्कल कर लेंगे कौन कौन से टाइम पे मीटिंग होगी। तो पहली मीटिंग होगी, देखो एक चीज को करने का तरीका क्या है, बी क्या है? 6 का मल्टीपल है, राइट, और ए 6 का मल्टीपल नहीं है। तो देखो 6 के मल्टीपल कहाँ कहाँ आ रहे हैं? 12 आ रहा है। ठीक है, सो एक होगी 12 मिनट्स पे। देन वी हैव 54 आ रहा है, तो एक 54 पे मीटिंग हो जाएगी, राइट। देन वी हैव 36 पे भी मीटिंग हो जाएगी। तो बी की मीटिंग्स हो गई। एक मीटिंग होगी 112 पे, 136 पे, 154, 3 मीटिंग बी की हो गई। अब देखते हैं ए की कितनी मीटिंग होगी। ये 6 के ये 3 का मल्टीपल है, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। तो एक 33 दिख रहा है हमें, 33 पे ए की मीटिंग हो जाएगी। देन वी हैव 15 ऑल्सो, 15 पर भी ए की मीटिंग हो जाएगी डी के साथ। और एक आ रहा है 57 पर भी मीटिंग हो जाएगी। तो ये हमारे 6 इंस्टेंसेस आ गए। ठीक है, अगर देख लो एक बार फिर से, 6 इंस्टेंसेस के अलावा कुछ और आ रहा है तो फर्स्ट मीटिंग होगी 112 पे। ठीक है, ये मीटिंग हो जाएगी बी और सी की। फिर उसके बाद आ रही है 115, 115 पर ए और डी की मीटिंग है। फिर उसके बाद आती है 33, 133 पे मीटिंग है आपकी ए और सी की। Then meeting happens at 136, which is between B and D। फिर मीटिंग हो रही है 154 पे, which is between B and C। एंड फाइनली एक और मीटिंग हो रही है 157 पे, that is between A and D। तो टोटल यहाँ पे 6 मीटिंग्स होंगी, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया, नंबर ऑफ मीटिंग्स इज 6। ये हमारा आंसर आ गया। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा होगा आपको। ठीक है, चैलेंजिंग क्वेश्चन था। विजुअल आपको रिप्रेजेंटेशन बनाना है और समझना है लॉजिकली कि कैसे इनका मूवमेंट होगा। ठीक है, और अगर कैट में आ जाए तो डेफिनेटली पहला सेट तो नहीं होगा जिसको आप टच करोगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत सोचना है और रूट्स बनाना है और करना है। Okay, so in case you are preparing for CAT and are looking for mock tests, so you can try our mocks। तो हमारे mocks में भी आपको ऐसे interesting type के sets मिल जाएंगे। And plus in CAT we have video solutions for all these questions in quant and DILR। अगर आपको हमारा explanation अच्छा लग रहा है, so maybe हो सकता है कई बार आपको mocks में question समझ में नहीं आते, but आपको solution देख के लगे कि हाँ यार इसे इस way में किया जा सकता था, काफी interesting way। So you can try that out, and we have mock test bundle for other exams also, so you can check that out on our website। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कैट का रेप्लिका है, कैट पास्ट ईयर पेपर आई थिंक 2003 या कोई पुराना कैट का क्वेश्चन था, उससे मिलता जुलता है। आप में से किसी ने अगर ये किया हुआ होगा तो आपको लग जाएगा कि आपने देखा हुआ है ऐसा, ये क्वेश्चन आंसर कॉपी करना है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, copied question है, right? So let us see the question first। It says 11 students appeared in an examination consisting of 70 MCQs। ठीक है, ये तो unnecessary information है। Some of them attended the paper honestly, कुछ लोगों ने पेपर honestly दिया and attempted the entire paper। ठीक है,
Coincidentally, each one of them made a mistake in one of the questions which were different from one another. थोड़ा सा इसकी स्टोरी लाइन चेंज कर दी. उस क्वेश्चन में सारे बच्चे चीटिंग करते थे, यहाँ पे ऑनेस्ट बच्चे भी हैं. तो कुछ बच्चों ने ऑनेस्टली पेपर अटेम्प्ट किया और सबने एक एक मिस्टेक की है. ठीक है, एक मिस्टेक की है और वो सबकी अलग अलग मिस्टेक है. देन the remaining students copied the answers from at least one or at most two students. तो इनने कॉपी किया, या तो एक स्टूडेंट से कॉपी किया या दो स्टूडेंट से कॉपी किया. Each of these students deliberately introduced a wrong answer to one of the questions. अच्छा, अब इनने ये क्या किया कि अगर मान लो ये कॉपी कर रहे हैं तो एक आंसर गलत कर देंगे जानबूझ के कि टीचर को लगे कि सारा कॉपी नहीं किया. इनने एक जानबूझ के गलत आंसर दे दिया सबने. ठीक है, so it is given that if a student copied answer from two students, they would copy all the identical answers and leave those questions blank for which the answers are all different. ठीक है, the table below gives the incorrect responses and the questions left blank by these students. अब जो बच्चे कॉपी कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अगर उन्हें वो सारे क्वेश्चंस तो कॉपी करेंगे बट अगर आंसर्स डिफरेंट दिखेंगे तो दे विल लीव दोज क्वेश्चंस ब्लैंक. ठीक है, क्योंकि अगर उन्हें दो आंसर्स डिफरेंट दिख रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि ये इनमें से पता नहीं कौन सा करेक्ट आंसर है, सो दे विल लीव दैट ब्लैंक. एंड इफ दे हैव एंड दे विल आल्सो आंसर वन क्वेश्चन इनकरेक्टली. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, कैट में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था. थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट है कि वो इनिशियल बच्चे भी कॉपी कर रहे थे, यहाँ पे इनिशियल बच्चे कॉपी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हर बच्चा एक, और उसमें क्या है कि लाइक लेफ्ट कब करेगा, लीव कब करेगा, जब दो लोगों का आंसर मैच नहीं कर रहा है. तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो मैं ए और बी से कॉपी कर रहा हूँ, सो फॉरगेट ए बी सी डी दीज पीपल. इफ आई एम कॉपिंग फ्रॉम दीज टू पीपल एंड ए का क्वेश्चन नंबर 17 रॉन्ग है, इसने 17 का आंसर दिया है बी और इसने 17 का आंसर दिया डी, करेक्ट आंसर डी है. तो आई विल बी कंफ्यूज्ड which will be the right answer, so I will not attempt question number 17. ठीक है, अगर सपोज इसने क्वेश्चन नंबर 20 गलत किया है और इसने क्वेश्चन नंबर 20 सही किया है, then I will be confused that which question is correct, so I will not attempt question 20. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है. अगर कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स होंगे they will not copy. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे कि कैसे हमें निकालना है कि कौन ऑनेस्ट है कौन नहीं ऑनेस्ट है. पहला क्वेश्चन तो आसान है, कितने लोगों ने पेपर ऑनेस्टली अटेम्प्ट किया. तो ऑनेस्ट अटेम्प्ट किया उसमें आपको दिख जाएगा कि उनका एक इनकरेक्ट आंसर होगा और उनने कोई ब्लैंक नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि ऑनेस्ट पीपल अटेम्प्टेड all questions and made one mistake, only one mistake which was different from one another. तो सबसे पहले ऑनेस्ट स्टूडेंट फिगर आउट कर लेते हैं. देखो एक ही मिस्टेक है, इसने मिस्टेक एक की पर लेफ्ट ब्लैंक है. फरहान मेड ओनली वन मिस्टेक, राइट, एंड देन इफ यू सी झूलन मेड ओनली वन मिस्टेक. तो देयर आर 3 ऑनेस्ट स्टूडेंट्स. पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही आंसर हो गया. अब ट्री बनाते हैं. बीना, so we will write B and then we have F and then we have J. So these 3 people were the honest students. ठीक है, अब क्या है कि they made one mistake, so यहाँ पे हम मिस्टेक भी लिख लेते हैं कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक की है, क्योंकि ये भी पूछेंगे कि किस स्टूडेंट ने कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक की. So that was incorrect answer. तो ये हमने फिगर आउट कर लिया. अब हम वो स्टूडेंट्स देखते हैं जिनने कोई भी ब्लैंक नहीं किया पर उनके मिस्टेक्स, जैसे ए सी, एडविन की बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जी, ए सी जी मेड दीज मिस्टेक्स और उन्होंने कोई ब्लैंक नहीं छोड़ा है. ठीक है, अब नोटिस दैट ए हैज मेड मिस्टेक इन क्वेश्चन नंबर 16 एंड 64. हाउ इज दैट पॉसिबल? ए ने 16 और 64 में मिस्टेक की है. देखो 16 में मिस्टेक कब करेगा, वो किसी से कॉपी किया होगा. देखो सबने ऑनेस्ट लोगों ने सिर्फ एक मिस्टेक की. इफ अनुराग इज मेकिंग 2 मिस्टेक्स, दैट मींस वन मिस्टेक इज बाय सिंपली कॉपिंग द क्वेश्चंस. तो अगर आप सीधे कॉपी कर रहे हो तो क्या होगा, एक मिस्टेक हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 गलत है, आप उसे गलत कर दोगे, राइट. और एक डेलिबरेटली मिस्टेक करोगे तो एक आपने लाइक इसने ए ने कॉपी किया, ए ने 16 तो यहाँ से इनहेरिट कर ली, सो इट इज लाइक इनहेरिटेंस, लाइक प्रीवियस वाले से ले ली, तो 16 में मिस्टेक कर ली.
और 64 में इसने अपनी मिस्टेक डाल दी। तो 2 मिस्टेक्स हो गई इसके पेपर में, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया सॉल्व। देन अब हम लिखते हैं साइरस पे 25 है 34, सो दैट मीन्स सिंपल हो गया, साइरस ने यहाँ से कॉपी किया और 25 इसका गलत हो गया था बिकॉज झूलन का गलत था, राइट। और 34 में इसने अपनी मिस्टेक डाल दी। देन नेक्स्ट इज गायत्री 7 एंड 52, तो यहाँ से इसने जी ने कॉपी कर लिया और 52 में इसने मिस्टेक डाल दी, ठीक है। तो ये हमने भी फिल कर लिया। अब हमारे पास बचते हैं ये कुछ स्टूडेंट्स जो लोग क्वेश्चंस लीव करके आए हैं। अब ये क्वेश्चंस लीव करके आए, पहले स्टार्ट करते हैं कविता से बिकॉज शी हैज लेफ्ट 2 क्वेश्चंस ब्लैंक। तो कविता ने 7 और 16 ब्लैंक छोड़ दिए। 7 और 16 ब्लैंक छोड़ने का मतलब क्या है कि शी मस्ट हैव कॉपीड फ्रॉम दीज टू पीपल, इजंट इट। क्योंकि देखो बी ने 7 गलत किया है, इसने 16 गलत किया है। तो 7 में मान लो आंसर ए था और बी ने, सपोज इसने आंसर बी लिखा था, तो शी विल नॉट कॉपी, क्योंकि एक में ए आंसर एक में बी आंसर है, शी विल गेट कंफ्यूज्ड, राइट। यहाँ पे दिया है कि दे वुड कॉपी ऑल द आइडेंटिकल आंसर्स, कॉपी आइडेंटिकल आंसर्स कॉपी करेंगे, लीव दोज क्वेश्चंस ब्लैंक फॉर विच द आंसर्स आर डिफरेंट, तो जिसके आंसर्स डिफरेंट है वो लीव कर देंगे, तो 7 लीव हो जाएगा। 16 का आंसर भी डिफरेंट होगा क्योंकि एक का सही है एक का गलत है, तो दैट मीन्स दैट दिस पर्सन इज, कविता इज कॉपिंग फ्रॉम दीज टू पीपल, ठीक है। तो कविता भी आ गया। अब बचता है हमारे पास ये 4, ठीक है। पहले इस 3 बचे हैं, एडविन भी बचा है, सॉरी अभी। एडविन ने कोई ब्लैंक नहीं छोड़ा, बट उसने 7, 46 और 52 तीन मिस्टेक की है। 7, 46 एंड 52, ठीक है। अब 52 और 7 तो ठीक है, 46 अभी तक किसी की मिस्टेक आई है, 46 किसी की मिस्टेक नहीं आई, राइट। तो हमें देखना पड़ेगा कि 46 कहाँ से इनहेरिट होगी। 7, 46, 52। अब देखो एडविन कैसे निकलेगा। एडविन हैज मेड मिस्टेक इन 7, 46 एंड 52, तो इसका मतलब कि 7 तो ऑलरेडी मिस्टेक हो चुकी है, 46, 52 भी हो सकती है, 46 अभी तक नहीं हुई है, राइट। सो ये इसकी खुद की मिस्टेक होगी। एवरी वन इज मेकिंग वन मिस्टेक ऑन देयर ओन, तो इसकी खुद की मिस्टेक होगी, और 7 और 52 इसकी मिस्टेक्स है जो कहीं और से आएंगी, और इसने क्या किया होगा, यहाँ से कॉपी किया होगा। अब इसकी 752 में मिस्टेक कैसे आ जाएंगी, देखो बी ने 7 गलत किया तो जी ने भी 7 गलत किया होगा, ठीक है। वो अगर एक ही पर्सन से कॉपी करेगा तो सारे क्वेश्चंस कॉपी करेगा, लेकिन अगर 2 सोर्सेस से करेगा तो आइडेंटिकल करेगा, उसे पता नहीं कि 7 गलत है, तो जी कॉपीड 7 इनकरेक्टली, तो वही ई भी कॉपी कर लेगा, तो ई की मिस्टेक आ गई। फिर 52 जी ने गलत करा था, तो वो कॉपी करेगा सारे क्वेश्चंस, तो उसकी 52 में भी मिस्टेक आ गई, और 46 उसने खुद से इंट्रोड्यूस कर दी। तो E is also done. Now we are left with 3 people. तो सबसे पहले हम कम मिस्टेक, कम लेफ्ट ब्लैंक वाले को लेते हैं, दैट इज दिशा 16, 25, 34, ठीक है। 16, 25 एंड 34। अब देखो 34, 25 और 16 का मतलब है कि दिशा यहां से कॉपी करेगी, क्यों, देखो 16 और 25 और 34 से यहां से गलती आ गई, और 16 में यहां से गलती आ गई, राइट। एंड शी मेड अ मिस्टेक इन क्वेश्चन नंबर 28, तो यहाँ पे इसने 28 मिस्टेक कर दी, और दिस इज डन। अब हर्ष और स्मित है। हर्ष और स्मित ने क्या किया, हर्ष ने बस 10 में मिस्टेक की है, राइट। तो डायरेक्ट कॉपी नहीं हुआ है, कहीं और से आया। हर्ष मेड मिस्टेक इन लेफ्ट क्वेश्चन 16, 25, 34, 64, ठीक है। हर्ष ने कौन कौन से, अच्छा के ने कौन सी मिस्टेक की है ये भी लिख लेते हैं, के ने 29 में मिस्टेक की है। अब हमारे पास 2 ही लोग बचे, हर्ष और इश्मित। हर्ष ने 16, 25, 34 एंड 64, 16, 25, 34 एंड 64, तो मींस इसने इन दोनों से कॉपी कर लिया, तो हर्ष कॉपीड फ्रॉम दीज टू पीपल। इन दोनों से कॉपी करेगा तो ये चारों मिस्टेक्स आ जाएंगी, एंड हर्ष मेड मिस्टेक इन क्वेश्चन नंबर, ये ए और सी से कॉपी किया क्योंकि 2 ही लोगों से कॉपी कर सकते। देन इश्मीत made mistake in question number 11, got 7, 16, 52, 64, 64, 52, 7 एंड 16, तो मतलब इश्मीत इन दोनों से कॉपी कर लेगा एंड मेक मिस्टेक इन क्वेश्चन नंबर 11।
ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया कि इशमीत ने क्वेश्चन नंबर 11 में मिस्टेक की एंड कॉपीड फ्रॉम जी एंड ए, क्योंकि दो ही लोगों से कॉपी कर सकते हो मैक्सिमम। तो ये हमारे पूरा ट्री बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही कैट में प्रीवियस कैट पेपर में क्वेश्चन आया था, उसी से सिमिलर, उसी का रेप्लिका है। नाउ वी विल आंसर द क्वेश्चंस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कॉपीड फ्रॉम टू स्टूडेंट्स? ठीक है, कितने लोगों ने टू स्टूडेंट्स से कॉपी किया? तो ये तो ऑनेस्ट बच्चे थे, these are honest people, so let us say that these are honest, और स्टार लगा देते हैं, इनको दे देते हैं ऑनेस्ट बच्चे थे। अब हम बनाते हैं कि कितने लोगों ने एक से कॉपी किया और कितने ने दो से किया। इनने एक से कॉपी किया, ठीक है, इनने भी एक से कॉपी, सॉरी इसने दो से किया। वी हैव टू काउंट टू, राइट? तो टू स्टूडेंट्स वाला निकाल लेते हैं सीधे, क्योंकि वन वाला तो कुछ पूछा नहीं। ठीक है, तो एक इसने टू से कॉपी किया, इसने एक से किया, इसने भी एक से किया, देन जी ने भी एक से किया, ई ने भी एक से किया, आई कॉपीड फ्रॉम टू स्टूडेंट्स, right? H copied from two students and D copied from two students. So there are four people who copied from two students. At least how many students must have completed their paper before admin? Admin से पहले कितने लोगों ने पेपर कंप्लीट किया होगा मिनिमम? Admin copied from this G और G copied from B, तो मतलब एडविन से पहले दो लोगों ने कंप्लीट किया। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि डी से पहले, डी से क्या नाम है, दिशा से पहले कितने लोगों ने कंप्लीट किया होगा? तो दिशा से पहले दिशा ने कहाँ से कॉपी किया? एफ और सी से। तो एफ ने कंप्लीट किया होना चाहिए, सी ने किया होना चाहिए और जे ने किया होना चाहिए। दिशा से पहले तीन लोगों ने कंप्लीट। सपोज एच, दैट इज हर्ष। हर्ष से पहले देखो आप, हर्ष ने यहाँ से कॉपी किया, तो हर्ष से पहले चार लोगों ने कंप्लीट किया हो सकता है। ऐसे आप चाहे तो हर किसी का निकाल सकते हैं। ठीक है, हर्ष मस्ट हैव कॉपीड द आंसर्स फ्रॉम, हर्ष ने किन से कॉपी किया? ए एंड सी से, अनुराग एंड साइरस। ये हमारा क्वेश्चन था कि किसने किससे आंसर कॉपी किया। सो डू लेट मी नो कि इफ यू आर एंजॉयिंग दिस सेट। क्या तो इनमें से आपको ये भी इंटरेस्टिंग सेट था। अगर जिसने पहले ये वाला सेट नहीं देखा होगा, वो कैट पास्ट पेपर वाला, तो उसको तो ये भी काफी चैलेंजिंग लगा होगा। जिसने देखा होगा उसको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का आइडिया होगा। So if you are enjoying this session, please do like this video and share it with your friends. तो आप क्वेश्चंस देखे और चैलेंज भी कर सकते हो कि ये सॉर्ट सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, तो कोई बहुत, जैसे किसी भी आप टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हो, तो कुछ आपको लगता है कि बहुत सॉलिड पर्सन है, उसको ये वाला सेट दे सकते हो। इससे पहले वाला सेट और भी चैलेंजिंग था, वो आप दे सकते हो और टेस्ट कर सकते हो कि वो कितने अच्छे हैं। चलो एक और सेट करते हैं, भी बहुत इंटरेस्टिंग सेट है। सो इट सेज दैट देयर आर 9 एम्प्लॉइज इन अ स्टार्टअप। ठीक है, अभिषेक, बंधन, चित्रा, दीक्षा, एकलव्य, फाल्गुनी, गौरव, हिमाक्षी एंड इक्षित। अभिषेक had to communicate a piece of information to the other employees, तो इसे बाकी एम्प्लॉइज को एक इंफॉर्मेशन देनी थी, बट नॉट ऑल एम्प्लॉइज वर प्रेजेंट इन द ऑफिस टुगेदर, तो सारे लोग एम्प्लॉइज ऑफिस में प्रेजेंट नहीं थे। द इंफॉर्मेशन वॉज पास्ड ऑन टू ईच एम्प्लॉय ओनली वंस, तो एक से दूसरे एम्प्लॉय में गई। ठीक है, एंड ईच एम्प्लॉय पास द इंफॉर्मेशन टू एग्जैक्टली वन अदर एम्प्लॉय एक्सेप्ट एकलव्य, हु वाज द लास्ट पर्सन टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। तो एकलव्य लास्ट पर्सन है, तो एकलव्य ने डेफिनेटली आगे इंफॉर्मेशन पास नहीं की होगी। तो फर्स्ट पर्सन आपका अभिषेक है और लास्ट पर्सन आपका एकलव्य है। सो ए से ई तक इंफॉर्मेशन जानी है और बीच में काफी लोग हैं, राइट? देयर आर पीपल इन बिटवीन एंड वी नीड टू फाइंड कि कौन पर्सन किसको इंफॉर्मेशन देगा। तो इट इज वन ऑन वन ट्रांसफर। ठीक है, तो ए बी को देगा, सपोज बी को दी, बी ने सी को दी, सी ने डी को दी, लाइक दिस। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग चीज के यहाँ पे एक टेबल दी है। टेबल में क्या लिखा है? इट सेज दैट द टेबल शोज who was present along with whom in the office that day, तो कौन किसके साथ ऑफिस में प्रेजेंट था। फॉर एग्जाम्पल, चित्रा met बंधन, गौरव एंड हिमांशी ऑन दैट डे, द नेम्स आर मार्क्ड विद देयर इनिशियल लेटर्स, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नाम है, तो वो इनिशियल लेटर्स है। सो इट इज गिवन दैट चित्रा met बंधन, गौरव एंड हिमांशी ऑन दैट डे, चित्रा ने कौन कौन मिले? बंधन, गौरव एंड हिमांशी। चाहे आप वर्टिकली भी देख लो, बंधन, गौरव एंड हिमांशी, तो एज यू लाइक, चाहे आपको हॉरिजॉन्टली देखना है या वर्टिकली देखना है। तो ये लोग इनको ऑफिस में मिले। ठीक है, तो अब हमें ये फिगर आउट करना है कि किस ऑर्डर में इंफॉर्मेशन पास होगी। अगर आपने इस तरह का सेट नहीं किया तो प्लीज ट्राई दिस ऑन योर ओन, कि आप खुद से करके देखना, इसको सीधे सॉल्यूशन मत देखो। अगर आपने कभी नहीं किया है तो
आपको चैलेंजिंग लगेगा बट आपको नया लॉजिक सोचने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसे देखते हैं, और अगर किया तो ऑफकोर्स आपको खुद से ट्राई करना ही है। सो ऑल इन ऑल जितने भी हम क्वेश्चन कराते हैं खुद से ट्राई करो, फिर सॉल्यूशंस देखो। ठीक है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन में मजा आएगा। अब ऐसे सेट को कैसे क्रैक करना है, देखो कैट में अनसर्टेन चीजें आती हैं। ठीक है, अगर सपोज ऐसा सेट आ जाता तो आप कैसे सोचते? हमें पता है कि हम क्या सोचते हैं, हम एंड टू एंड सोच रहे हैं, अभिषेक से लेके एकलव्य में मैसेज कैसे जाएगा। ठीक है, अब ये देखो कि जो अभिषेक है, अभिषेक सिर्फ एक पर्सन, अभिषेक से एक लिंक है और एकलव्य में एक लिंक है। राइट, बीच में दो लिंक्स हैं, बीच में दो लिंक्स है, कोई भी पर्सन लेटर से एक्स है, उसके लिए एक इनकमिंग है, एक आउटगोइंग। अभिषेक और एकलव्य का एक एक ही लिंक है। राइट, तो अगर कोई पर्सन बीच में है, उसके दो लिंक है, एक इनकमिंग है और एक आउटगोइंग। अब टेबल में अगर कोई बहुत सारे लोगों से मिला है, लेटर से अगर हम बी की बात करें, बी बहुत सारे लोगों से पता है, लाइक सी डी ई एफ जी एच आई, बी इतने लोगों से मिला है, तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा कि आपको पता लगाना उसने किससे इंफॉर्मेशन ली और किसको ट्रांसफर की। राइट, बिफोर एंड आफ्टर इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। बट इफ अ पर्सन इज मीटिंग फ्यूअर पीपल, अगर कोई पर्सन बहुत कम लोगों से मिला है, तो उसके कंपैरिजन में आपको पता लगाना बहुत ईजी होगा। राइट, तो इसमें एक्सट्रीम्स का लॉजिक लगेगा कि कोई पर्सन बहुत कम लोगों में मिला है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ए देखो, ए डी को पास कर सकता है, जी को पास कर सकता है। राइट, तो दो सीक्वेंस बन सकते हैं। फिर डी बहुत लोगों को पास कर सकता है, जी भी बहुत सारे लोगों को पास कर सकता है। अगर आप ए से स्टार्ट करते हो, अगर आप ए से स्टार्ट करोगे तो आप कहोगे या तो डी को दिया या जी को दिया। अब जी के बहुत सारे कनेक्शन है, एक दो तीन चार पांच, तो यहाँ पे पांच पॉसिबिलिटी हो सकती है। और सिमिलरली डी की भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, पांच पॉसिबिलिटी है। तो टू मच टू स्टार्ट, सो ए से ना स्टार्ट करके हम बीच का कोई पर्सन ढूंढते हैं। बीच का पर्सन कैसे देखें? ऐसा पर्सन देखो जिसकी मीटिंग दो लोगों से भी, ठीक है, दो लोग वाली मीटिंग दिख रही है, उसका मतलब है एक से इनकमिंग है, एक से आउटगोइंग है। तो लेट्स स्टार्ट बाय दिस लॉजिक। तो अगर हम सबसे पहले देखें, एफ हमें दिख रहा है जिसकी दो ही मीटिंग हुई है, बी एंड आई, so that means f received from one person and transferred to another person। ठीक है, तो f को हम एक काम करते हैं, बीच में ले लेते हैं। f, let us say f received from b and transferred to i। ठीक है, या तो ऐसा होता है b से इंफॉर्मेशन मिली, i को ट्रांसफर की। देखो हर किसी को इंफॉर्मेशन लेनी है और ट्रांसफर भी करनी है, तो अगर दो ही लोगों से मिला होगा तो एक से इंफॉर्मेशन ली होगी, दूसरे को ट्रांसफर की होगी। And another possibility is f received from I and transferred to B। ठीक है, एक लिंक बन गया। ठीक है, अब f को रिमूव कर देते हैं टेबल से। अब देखते हैं b के तो बहुत सारे कनेक्शन है। ठीक है, तो b की साइड से हम देखेंगे। अब देखो अगर आप i की तरफ से, i से तीन ही कनेक्शन है। ठीक है, i से तीन ही कनेक्शन है, f से तो कनेक्शन हो गया, f से तो उसने इंफॉर्मेशन ले ली या ट्रांसफर कर दी। ठीक है, f i और किससे मिला? b से और d से। ठीक है, कैन f i कनेक्ट विद b? अब सोचो आई बी से कनेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट कनेक्शन। देखो हर पर्सन के दो डायरेक्ट कनेक्शन है, एक बिफोर एक आफ्टर। ठीक है, आई का कनेक्शन बी से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आई इज लाइक बी का कनेक्शन एफ से है, एफ का कनेक्शन आई से, तो डायरेक्ट कनेक्शन बी से नहीं हो सकता है। तो एफ आई का कनेक्शन होगा डी से, तो या तो डी से इंफॉर्मेशन लेगा या डी को पास करेगा। ठीक है, तो आई का दूसरा कनेक्शन डी हो गया, तो आई भी हमारा फिक्स हो गया, एफ और आई नहीं। ठीक है, अब डी के कनेक्शंस क्या क्या? डी के कनेक्शंस हैं हमारे, देखो क्या क्या हमें हटा देने। बी से नहीं कनेक्ट हो सकता, तो दैट वी विल रिमूव। ठीक है, बी से कनेक्ट नहीं हो सकता। डी ए से कनेक्ट हो सकता है, डी ई से भी कनेक्ट हो सकता है, जी से भी हो सकता है, आई से नहीं हो सकता। ठीक है, आई से डी कनेक्ट कर लिया हमने ऑलरेडी वन साइड, तो वन साइड कनेक्शन तो हमारा निकल चुका है। ठीक है, अब सेकेंड साइड वाला सोचना है। अब ए से भी हो सकता है, ई से भी हो सकता है, जी से भी हो सकता है। यहाँ पे एक बारी को हम फंस गए। अब ऐसे कोई और लोग भी देखो जिनके बहुत कम कनेक्शन है। कोई दिख रहा है कम कनेक्शन वाला? एच। ठीक है, हमने एफ से बना दिया, कुछ लोगों का लिंक निकल गया। एच देखो, एच के भी दो ही कनेक्शन है, दो कनेक्शन, दैट मीन्स एक से इनपुट लिया होगा, एक को आउटपुट दिया होगा। अब एच इज कनेक्टेड टू बी एंड सी। अब देखो दोनों केसेस में हमने बी तो यहाँ पे रख लिया,
तो H यहाँ पे इससे पहले ही आ सकता है, बाद में नहीं आ सकता। तो वी विल हैव H लाइक दिस, और यहाँ पे अगर हम H रखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि H B से कनेक्टेड है, राइट। B और C से ही कनेक्ट हो सकता है, यहाँ पे B है तो ऑलरेडी H से कनेक्ट कर दो, यहाँ पे H से कनेक्ट कर दो, तो H का B और C से कनेक्शन हो गया। अब क्या करते हैं, C के कनेक्शन हटाते हैं। C B से कनेक्टेड नहीं हो सकता, ठीक है, H से हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया, तो C का कनेक्शन होता है G से। अब G से कैसे होगा, देखो एक इनकमिंग कनेक्शन तो हो चुका है, H से हो गया, तो नेक्स्ट कनेक्शन होगा G से, यहाँ से कनेक्शन होगा G से, ठीक है, तो C का G से कनेक्शन कर दिया, तो C के भी कनेक्शंस हो गए। अब G के कनेक्शंस देखते हैं, G के कनेक्शन है A B C D E। देखो G को कनेक्ट करना है A B C D E से, G D से कनेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि D हमारी चेन में बहुत दूर आ रहा है, तो D से कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। G C से कनेक्ट हो चुका है, G B से कनेक्ट नहीं हो सकता है, तो अब G कनेक्ट होगा या तो A से होगा या E से होगा, A या E से कनेक्ट होगा। अब देखो एक चीज ये भी करते हैं कि B के सारे कनेक्शन हटा देते हैं क्योंकि B बीच में आ चुका है, राइट। तो B कैन नॉट पास और टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवन एल्स, राइट। अब ये भी देख लो कितने लोग आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें 2 ही लोग और ऐड करना है, इजंट इट। टोटल 9 लोग हैं, 7 लोग की तो हमने चेन बना दी दोनों केसेस में, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 ही लोग बचते हैं, A और E। तो यहाँ पे A आना चाहिए, लास्ट में E आना चाहिए टेक्निकली, बट लेट अस सी कि क्या ये ही होगा। लेट्स सी कि इज इट पॉसिबल टू हैव A एंड E। तो इज A कनेक्टेड टू G? यस, A इज कनेक्टेड टू G, तो A को हम यहाँ पे लगा सकते हैं G से कनेक्ट करने के लिए। इज D कनेक्टेड टू E? D इज कनेक्टेड टू E, तो एक कनेक्शन हम ऐसा बना सकते हैं। Okay, so this is one way of transferring the information. Second thing is A connected to D? देखो D के पास एक स्पेस खाली है, तो यस A D को भी इंफॉर्मेशन पास कर सकता है। एंड इज G कनेक्टेड टू E? यस, G इज कनेक्टेड टू E ऑल्सो। तो ये हमारे दो केस बन गया, ठीक है, ऑल पीपल हैव बीन कनेक्टेड। So if you see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 people, and in the second case also 9 people. So there are two ways to transfer the information, ठीक है। ए से ई को ही ट्रांसफर हो रही है दोनों केसेस में, दो वेज निकल के आए। चलो नाउ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द फोर्थ पर्सन टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमें बताना है फोर्थ पर्सन कौन सा है। ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, so in either case we see B is the fourth person, so the answer is Bandhan. Yeah. Next question. If Chitra was the sixth person to receive information, who was the second? तो ये वाला केस कंसिडर होगा, Chitra is sixth, second person is Dikshit. Then next question is, which of these pairs of persons definitely passed on information between them? Gaurav and Diksha. Gaurav and Diksha is not connected. Chitra and Himanshi, C and H are connected, right? So they definitely passed information among them. Diksha and Bandhan not connected. Ikshit and Bandhan also not connected. If Himanshi received the information before Diksha, right? That means we are considering the first scenario in this question. Which of the following is true? तो ये हमें दिया है, तो फर्स्ट वाला केस जो ऊपर बना है, that is the one to consider. Ikshit was the first person to receive the information. ये false है. The fifth person to receive the information was Diksha. Fifth person is F. Bandhan passed the information to Falguni. Yes, that is. Okay. Gaurav received the information from Chitra. That is also. That is the correct answer. ठीक है, तो इसमें दो केस बने थे एंड इट वाज एन इंटरेस्टिंग सेट, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी इसमें। मतलब अगर आप लॉजिकली सोच सकते तो ये आपको लगाना पड़ेगा। इसमें हमने कैसे फिगर आउट किया कि जिसके सबसे कम कनेक्शंस हैं, क्योंकि जो बीच में आ रहा है, जो पहले आ रहा है, उसका वन ऑन वन कनेक्शन है, लाइक एक से ए एक को सेंड कर रहा है, ई एक से रिसीव कर रहा है, पर जो बीच में उसके दो कनेक्शन है, एक बिफोर एक आफ्टर। इफ अ पर्सन इज मीटिंग ओनली टू पर्संस, दैट मींस from one person he is receiving information and to other person he is transferring the information.
So that was today's session. And like if you are preparing for CAT and are preparing in a structured manner, you can want to prepare in a structured manner, you can try our courses. And there is one more question for you to answer in the comments. तो इसको try करो, screenshot ले सकते हो, solve करो. और ये वही है, flow of water. ठीक है, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था मिल्क वाला, उसी तरह के कॉन्सेप्ट पे, तो आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा. ठीक है. और यू कैन गेट दिस पीडीएफ ऑन अवर टेलीग्राम ग्रुप. तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना. डेली जितनी सीरीज के जितने सेशंस हो रहे हैं सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वो आप सॉल्व करो और अपने दोस्तों को चैलेंज कर सकते हो. आज के सेट तो आपको कुछ कुछ तो बहुत इनोवेटिव लगे होंगे, जो टिपिकल एक क्लीशे सेट होते हैं उनसे काफी अलग थे. ठीक है, स्पेशली ये इंफॉर्मेशन पास करने वाला सेट हो या फिर जो इंफॉर्मेशन वाला तो चैलेंजिंग था, और क्वेश्चन कॉपीड वाला को तो ठीक है, कैट का रेप्लिका कह सकते हो. लेकिन उससे पहले जो हमने एक सेट किया था जिसमें वॉक कर रहे थे, वो बहुत इंटरेस्टिंग सेट था. प्लीज सॉल्व दीज सेट्स, दिस विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन. तो डेफिनेटली आपको इस सीरीज से काफी बेनिफिट हो रहा होगा. सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. वी विल बी कमिंग अप विद मोर कंटेंट. ऐसा नहीं कि सीरीज खत्म हो गई तो ऐसा हो जाएगा. वी विल हैव सम मोर रिवीजन सेशंस across all sections, and for upcoming examinations also we will have great content for you in the pipeline. So please do subscribe to our channel, and please like the video if you enjoyed this class.